अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है नया साल शुरू हो चुका है, 2020 शुरू हो चुका है। सब लोगों की सारी चीज़ें चेंज हो रही जा रही हैं। कोई अपने मतलब कह रहे हैं ना कि जो पिछले साल हमने जो किया अब इस साल हम कोशिश करेंगे हम नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं पता होता कि क्या हम आगे हमारे साथ क्या है क्या नहीं है। लेकिन अच्छी सोच रखनी चाहिए। और बहुत सारे कहते हैं छोड़े भाई, हमें क्या पता, हम आगे अगले साल हम होंगे नहीं। हम लास्ट ईयर भी हमने सबने यही कहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। और इस चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप आगे जो आप प्लान करें कोशिश करें कि अच्छी चीज़ों को सोचें, अच्छा काम करें, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, ताकि आप जब कहते हैं ना जब आप दुनिया में नहीं रहते तो पीछे लोगों आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो ये 2020 स्टार्ट हो चुका है और कितनी तेज़ी से वक्त गुजरा है किसी को पता भी नहीं चला। तो अब इस 2020 में सब बैठ के एक कहते हैं ना अहद कर लें, एक बात को जहन में रख लें कि ये जो पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, इस मुल्क में अगर हम अच्छा करेंगे तो भी हमारा है, बुरा करेंगे तो भी हमारा है। तो बुरा जब करेंगे तो हम वो हमारे लिए नुकसान दे। ज़ाहिर है आगे हमारी नस्लें जो आगे आने वाली नस्लें हैं उन्होंने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में उन्होंने काम करना है, इस मुल्क को आगे उन्होंने लेके चलना है। तो जब जो काम हम करेंगे वही हमारे आगे से बच्चे करेंगे। तो हर चीज़ को नेगेटिव ना सोचें, हर चीज़ के लिए आप ये सोचें कि आपने अच्छा करना है ताकि दूसरे जो लोग आने वाले हमारी नस्लें हैं वो भी इसको अच्छा लेके चलें। ये कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा घर है और इसके बगैर हम कहीं भी सुकून में नहीं है। चले जाओ आप कहीं भी पाकिस्तान से बाहर, 10 दिन रहोगे वापस अपना घर याद आता है। तो यही इस मुल्क की कदर करें। अच्छा जी, आज क्या रेसिपीज़ बन रही है सॉरी आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी झींगे और आलू की बिरयानी बन रही है, चटपटी मज़ेदार सी और झटपट वाली। ठीक है, इसके साथ बना रहे हैं चिकन फ्राइज़ विद चीज़ बन रही है। चिकन फ्राइज़ विद चीज़ हमारे पास है मौनसलवा, और मौनसलवा का आपको पता है कि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ, चाहे आप उनके नगट्स ले लें, चाहे आप उनके फ्राइज़ ले लें, या आप कोफ्ता ले लें या पराठा ले लें, इन सब की मैं हमेशा इसलिए तारीफ़ करती हूँ कि मैं अपने घर में भी इस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। ज़ाहिर है आपको पता है आजकल टाइम किसी के पास इतना ज़्यादा नहीं होता। पराठे आपके बच्चों को खाने या आपने खाने, फ्रीज़र में ला कर रख लें, फटाफट उसको बाहर निकालें। पराठे को तो डीप रोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने तवे पे डालना है और पराठे फ्राई कर लें। नगेट्स आपको पता है बच्चे, मेरी तो छोटी तो इतने उसके फेवरेट है, दुआ के इतने फेवरेट है कि हमारे फ्रीज़र से वो पैकेट्स तो गायब होते ही नहीं है, उससे पहले आके भर जाते हैं। ज़ाहिर है आप एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, साफ़ सुथरी चीज़ होती है, तो आपका ख़ुद का भी दिल करता है कि अपने बच्चों को खिलाएं। तो यही बात है मौनसलवा की जो आपके बच्चों के लिए आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। ठीक है, तो पहले अज्जा बताते हैं। ठीक है, आज हम बना रहे हैं झींगे और आलू की बिरयानी। हमें झींगे चाहिए आधा किलो, आलू आधा किलो, और इसके साथ हमें उबले हुए चावल भी आधा किलो चाहिए। दही ले लीजिएगा आधा कप के जितना, टमाटर 2 ले लीजिएगा, प्याज 2 ले लीजिएगा, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद, थोड़ा सा जर्दे का रंग है। उसके बाद आपने ऑयल आधा कप ले लीजिएगा, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है अज्जा जो बहुत मज़ेदार सी बन रही है झींगे की बिरयानी, काफ़ी टाइम के बाद बन रही है। ज़ाहिर है ज़रा हम मौसम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि थोड़ी ठंड हो, थोड़ा सर्दी का मौसम हो तो फिर हम सी फूड का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आज का सवाल भी है, आज का सवाल है और आज एनेक्स आपको दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास है पिज़्ज़ा पैन। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल ये है कि झींगे हमारे यहाँ बनते रहते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, बस आज आपने ये बताना है ताकि कोई मार्केट में जाए लेने जाए उसको ये तो पता चले ना कि कौन कौन से। ठीक है, और ताकि आपको पता चले। ठीक है जी, और आज हम आपको क्या दे रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से और साथ में आपको मिल रहा है कूल एंड कूल की तरफ से। कूल एंड कूल क्या, मैं आपको बता दूं कि इनकी जितनी भी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है, ख़ास बच्चों पे बड़ा ज़्यादा फोकस किया गया। देखिए आपको बच्चों की स्किन जो होती है ना बड़ी सेंसिटिव होती है और हम कोई भी चीज़ उठा के अपने बच्चों की फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, उनके हाथों पे, उनकी बॉडी पे। लेकिन कूल एंड कूल ने अभी आपको बॉडी मिल्क भी आपको मिल रहा है, बेबी शैम्पू भी मिल रहा है, इसके साथ लोशन भी मिल रहा है,
वेब जो इनके टिश्यूज़ वगैरह हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, बच्चों के साथ आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है हमारी स्किन भी तो बेबी स्किन है, अब मेकअप आपने रिमूव करना है तो आपने इनके जो वाइप्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यूज़ इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ी जल्दी आप ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बड़ी जल्दी फटाफट उसकी सफाई कर लेते हैं। तो आज आपको कूल एंड कूल की तरफ से भी आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर। खुश हो जाए। मैं आप यकीन करें मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई है। तो यहाँ पर भी मैं जब आई थी तो मैंने कहा मुझे ज़रा सा दे दीजिएगा थोड़ा सा, चाहे बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हैंड सैनिटाइज़र भी मिलेगा। हैंड सैनिटाइज़र आपको पता है हर जगह हम सोप को लेके जा नहीं सकते। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो आपको होता है कि हाथ आपके साफ़ होने चाहिए। ज़ाहिर हम 10 जगह पे चीज़ों को हाथ लगा रहे होते हैं, हमारे हाथों में जर्म्स लग जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं। लेकिन अब आपको कूल एंड कूल की तरफ से मिल रहा है, हैंड सैनिटाइज़र भी मिल रहा है, बेबी ऑयल भी मिल रहा है, इसके साथ बच्चों के लिए मॉइस्चराइज़र भी है, हैंड सोप भी है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं ज़रा सा इसको मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये तो बच्चों के लिए मॉइस्चराइज़र है, क्रीम है। तो देखती हूँ, मेरे तो वैसे भी बहुत ही हाथों में ना ड्राइनेस बड़ी होती है। ये देखते हैं, ओहो क्या ज़बरदस्त, हाँ क्या मज़े की खुशबू है। और मैं इसको हाथों पे लगा रही हूँ और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं और आपको दो आज गिफ्ट मिल रहे हैं। आपको कूल एंड कूल की तरफ से भी मिल रहा है और इसके साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर आपको NX भी मिल रहा है। और वाकई देखें हाथ मेरे, देखें मैं भी अब बेबी बन गई हूँ। देखें हाथ कितने वो हो गए हैं, बिल्कुल। और मेरी इतनी ड्राइनेस है मेरे हाथों पे फेस पे मेरे बहुत ड्राई है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा हो गया। तो चले जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास टिश्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कूल एंड कूल की तरफ से। तो हम इसको थोड़े से हाथों को साफ़ करते हैं। चलें जी, ठीक है जी। और इनके किचन टावल्स भी है बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उसमें जो कहते हैं ना प्योर पल्प से उसको तैयार किया गया है। तो इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी अच्छी आला क्वालिटी की। ज़ाहिर है जब एक ब्रांड का नाम होता है, और ये आज का नहीं बहुत पुराना नाम है कूल एंड कूल का, और जब भी ये अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो ज़ाहिर है उसका एक नाम होता है, एक मयार होता है, क्वालिटी होती है। तो अब आप ख़ुद भी और अपने बच्चों के लिए भी इसी का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म करेंगे। यहाँ पर हमने डालना है प्याज और प्याज को करना है फ्राई। और झींगे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मुझे चाहिए प्याज, चाहिए आलू, चाहिए आलू को हल्का सा बॉईल कर लें। या तो मैं तो सोच रही थी कि मैं बॉईल नहीं कर रही, मैं इसको इसी में फ्राई कर लूँगी। ठीक है, फ्राई करके हम निकालते हैं आलू को। और बच्चों, मुझे मेरी नाइफ़ चाहिए, शेफ़ नाइफ़। चलें जी, आलू इसको फ्राई करके निकालती हूँ। इसमें से छोटे, अच्छा जो बिरयानी होती है ना झींगे वाली, तो उसमें आलू छोटे डलते हैं, तो आलू को थोड़ा सा फ्राई करके निकालती हूँ। बाकी प्याज को ब्राउन करती हूँ। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इसलिए कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे हाथों के साथ बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ज़ाहिर है बेबी वाली खुशबू आ रही है, इसलिए कि हमारे पास कूल एंड कूल है। और आपको मिल रहा है कूल एंड कूल की तरफ से ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, और साथ में आपको मिल रहा है NX की तरफ से। तो जल्दी से 8881 पर करें मैसेजेस और हमें आज बताएं कि झींगे की कितनी क्वालिटी होती है। तो आप 8881 पर मैसेज करें और विन करें 2 अदद गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैंने ऑयल के अंदर आलू को फ्राई करके निकालिए। आलू देखें छोटे टुकड़ों में। जब आप झींगे वाली बिरयानी बनाते हैं तो आलू बड़े नहीं होते, छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े होते हैं। ये आलू के मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए, इसको फ्राई करके निकालिए। इसी के अंदर मैंने यहाँ पर प्याज को रख दिया था ब्राउन करने के लिए, ठीक है, ताकि प्याज हमारी यहाँ पर ब्राउन हो जाए। थोड़ा सा ऑयल कम डाला है, इसलिए ऑयल बाद में हम ऊपर से डालेंगे। राइस में हमेशा जब भी आप बिरयानी बनाएं तो ज़्यादा ऑयल आप एक साथ ना डाल दिया करें, वो क्या होता है फिर सारा नीचे बैठ जाता है। जब आप दम पे देते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया करें। इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, काली मिर्च है, उसके साथ मेरे पास है यहाँ पर नमक है, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, इलायची, और साथ में थोड़ा सा जर्दे का दही और लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये इस चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और झींगों को मैंने यहाँ पर छन्नी में रखा हुआ है। बस वो आपको पता है उसको तो इतना देर पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके लिए तो आपको कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 से 6 मिनट उसको तेज़ आग पर पकाना है, हाई फ्लेम पे। जितना हाई फ्लेम पे आप पकाएंगे तो उतने ज़्यादा वो मज़ेदार और वो अच्छे होंगे। अगर ज़्यादा आप भुनाई वनाई करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो रबड़ की तरह हो जाते हैं, वो खाए नहीं जाते हैं।
तो बस प्याज का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को कट करके रख दिया है, बीच में से मतलब अलग करके रख दिया है, तो उसको बीच में से इस तरह से करेंगे, ठीक है। हम साबुत रहने देते हैं, आप उसको डंडी के साथ ही रखिएगा इस तरह से, ठीक है। उसको साबुत रहने दीजिएगा। और 4-6 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, इसलिए कि ये जो झींगे वाली बिरयानी होती है तो उसमें आप कड़ी पत्ते डाल सकते हो। थोड़ी सी अदरक भी ले लेती हूँ चॉप करके। चलेंगे, ये इसमें अदरक भी डाल देते हैं। बस प्याज जैसे ही ब्राउन होता है तो इसके अंदर हम बाकी के अज्जा डालेंगे। बस ये आपने इस तरह से चम्मच चलाना है, वरना कम ऑयल में ज़रा प्याज होता है ना वो सही तरह से फ्राई नहीं होता। तो कम ऑयल में इस वजह से कर रही हूँ कि मुझे ऊपर से इस पर ऑयल डालना। ये देखिए, चलें जी, मिसेस याकूब से बात करते हैं, रांझनपुर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। न्यू ईयर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आपके लिए बहुत कामयाबियों का साल हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी डिशेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तारीफें समेटते हैं पका पका के, मैं तो बहुत ज़्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश कोई नहीं, आप सारी पूरी कर देते हैं। बस मैंने एक तो ये कहना था कि रिदा, मैंने जब आपने ये दिए थे ना एनेक्स, ये दिए थे सूट दिए थे आपने इसके सिलेटेक्स के किसके? हाँ जी हाँ जी सेलेटिव के। उससे एक दिन पहले मैंने अक्टूबर को 16 अक्टूबर को मैंने जीता था चॉपर, जो मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, चले मैं पता करती हूँ, मुझे असल में पता नहीं, असल में इन लोगों को ज़्यादा पता होगा। वो होता है ये कि टाइम मतलब थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन आपकी चीज़ कहीं नहीं जाती। हाँ हाँ, वो तो मुझे है अंदाजा। मैंने कहा चलें एक बार रिमाइंड करवा दूँ कि 2 दिन नहीं हो गए। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और हमने पता कर लेते हैं, सही है, आप टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने इसमें देखे अभी झींगे डाले, इसको तेज़ आग करते हैं। इसके अंदर जाएंगे मसाले, काली मिर्च, पिसा धनिया, आग तेज़ रखिएगा, पिसा धनिया, अदरक लहसुन, साथ में अपने नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ये जो इलायची और ज़ीरा। अब इसको मैं तेज़ आग पर पकाऊंगी अच्छी तरह से, ठीक है। खूब तेज़ आग पर आपने इसको भुनाई करनी है। फिर आपने आलू इसमें डालने हैं। आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, और आलू का आपको पता है थोड़ा सा आलू जो है ना वो जल्दी गल जाएंगे। और वैसे भी जब हम सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं तो सेला चावल में क्या होता है कि आलू जो होते हैं वो दम में गलते हैं, वो हम पहले उसको नहीं पकाते हैं। बस अब इसको मैं थोड़ा सा तेज़ आग पर भुनाई कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास दही भी है, दही भी डालेंगे। टमाटर ले लेते हैं, टमाटर इसमें जाएंगे, ठीक है। और कमर से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या हाल है रिदा आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मुश्किल से कॉल मिलती है आपके शो में। आज मेरी बेटी भी सो रही थी। अच्छा, मैंने कहा आपको कॉल मिला लूँ। ये 6 महीने की बेटी है मेरी, और मैं उसके साथ बैठ के शो देखती हूँ। आज वो सो रही तो मेरी आज कॉल मिल गई। अच्छा, चले, वो अच्छा। कॉल मिलाने नहीं देती। अच्छा बच्ची मैं ना, सवाल का जवाब भी दूंगी आपके। ये गैन प्राउन, टेरामोट प्राउन, चाइनीज व्हाइट श्रिम्प, रूमन प्राउन एंड सुकूरा श्रिम्प। अच्छा, आपको तो बड़ी नॉलेज है भाई। उसमें जी, से और सर्च मैंने किया होगा। कौन आपकी रेसिपी से ही सीखे, वरना मुझे आते नहीं, मुझसे कड़क हो जाते थे वो। अच्छा, और अच्छा। आपकी रेसिपी से ही मैंने सीखे माशाल्लाह प्राउन बनाना। और बहुत खुशी है तेज मुझे आग इस पे बात बनाए की। तो तेज आग और पे क्या आपका होता शो है? मुझे बहुत अच्छा लगता है चले, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल आपका नाम शामिल करेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हमने तेज़ आग पर इसको भूनना है इसकी, ताकि ये आपको तो झींगे में से एक स्मेल आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसको तेज़ आग पर इसलिए करते हैं कि ताकि पानी छोड़ देते हैं। बस अब इसकी हो रही है बुनाई, वापस आएंगे, बस हम दम पे देंगे, इसलिए कि फिर हम टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करेंगे। और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेज, ढेरों मैसेज करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 2 अदद गिफ्ट मिले, एक आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से और दूसरा आपको मिल रहा है कूल एंड कूल की तरफ से। कूल एंड कूल का बता देती हूँ कि FMCG एक ब्रांड है जो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है आपको। इसमें आपको यहाँ पर लोशन मिलेंगे,
शैम्पूज मिलेंगे। बेबी जिस तरह से कहते हैं ना, बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको उनकी सारी वैरायटी आपको मिलेगी। कूल एंड कूल की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है और एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है सैंडविच पिज़्ज़ा पैड। और सवाल ये है कि आपने झींगे की क्वालिटी बतानी है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर झींगे का मसाला बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत भुना टाइप का, ठीक है। इसमें जाएंगे आलू, यहाँ पर जाएगा दही, पहले इसको बहुत अच्छे से मैंने भून लिया था अदरक लहसुन मसालों के साथ, ताकि उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। आपको पता है ना झींगे में एक स्मेल आ रही होती है, वो ख़त्म हो जाए। चलिए अब यहाँ पर है मेरे पास पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, सारी हमने स्लाइस में कटिंग करके रखे हुए हैं, ये चले जाएंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह। थोड़ा सा चूल्हा कम, ऊपर उबले हुए चावल, सेला चावल, सेला है, इसी में आलू गल जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा पानी, थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी है, थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, बस अब इसको कवर करके रख देना है। ठीक है, हल्की आग पे इसको रखेंगे, पहले थोड़ा सा तेज़ कीजिएगा ताकि ऊपर स्टीम बने, फिर उसके बाद आपने स्लो फ्लेम पे रखना है। थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर ये, और दही के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये जो दही वाला था ना, अब इसके ऊपर कलर आ जाएगा, बस यही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको मैं ढक के रख देती हूँ ताकि इसी के अंदर बड़ा अच्छा सा ये दम आ जाए। दम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा देना है यहाँ पर, सही है। ये अब इसको मैंने रख दिया और अब यहाँ से करेंगे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। और हमारे पास है यहाँ पर, आपको पता है कि कूल एंड कूल की तरफ से बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जहाँ तक टिशू की बात आती है तो आपको पता है कि हर 2 मिनट के बाद आपके घर में टिश्यूज़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी हो, जैसे मेरे पास है, अब आप देख लीजिएगा, अब आपने टिशू लेना है और उसको किस तरह से आपने साफ़ करना है। 1 सेकेंड के अंदर इस सारी चीज़ों को जर्ब कर देता है और आपका किचन हो, आपका ड्रेसिंग टेबल हो, आपका फेस हो, सबको मिनटों में साफ़ कर देता है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो पल्प है उससे तैयार किया गया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का जिस तरह से इनका इस्तेमाल किया गया और दुनिया के 25 से ज़्यादा ममालिक में इसका इस्तेमाल होता है। और ये 100% खालिद पल्प से इसको तैयार किया जाता है, इसलिए बहुत सॉफ्ट होता है। इनके टिश्यूज़ हैं बहुत सॉफ्ट से होते हैं। और बच्चों के लिए तो आपको पता है बहुत ज़बरदस्त है। हमारे बच्चे जैसे शैम्पू, अक्सर आप लोग अब जो किसी ऐसे ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों की आंखों में लग जाता है और बच्चे चीख रहे चिल्लाते हैं, तो वो उस वक्त हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा बच्चा रोए। लेकिन कूल एंड कूल के जो शैम्पू हैं बच्चों के लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। इनका मिल्क लोशन बहुत अच्छा है, बच्चों का ऑयल बहुत ज़बरदस्त है। आजकल सर्दी है, सर्दी में आपको होता है बच्चों को थोड़ा सा ये होता है कि ड्राई स्किन हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर मॉइस्चराइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र है। हैंड सैनिटाइज़र का आपको पता ही है कि जब आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो आपको चाहिए होता है कि अपने बैग में रख लें। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चों के लिए बड़ा होता है कि भी बच्चों के हाथ साफ सुथरे, इसलिए कि वो कुछ भी चीज़ उठा के खा लेते हैं। स्कूल में बार बार हाथ तो वॉश नहीं करेंगे और अब तो वैसे ही सर्दी आ चुकी है और सर्दी में तो आपको पता है कि वैसे ही किसी का दिल ही नहीं करता कि पानी को हाथ लगाने के लिए। तो ये आपको कूल एंड कूल ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो बहुत ही आला क्वालिटी का मेयार के साथ, जो आपके बच्चों की स्किन के लिए ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल किया गया है कि बच्चों की स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है और उसमें जर्म्स भी बहुत जल्दी उन पे लग जाते हैं।
तो इसलिए आप अपने घर में भी कूल एंड कूल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप ला के रखें, ताकि आपके बच्चे जो सेहतमंद रहें, ज़ाहिर है इन चीज़ों से बच जाते हैं। चले जी, यहाँ पर हमारी हो रही है बिरयानी दम, प्रॉन बिरयानी दम हो रही है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये है कि झींगे कितनी क्वालिटी के होते हैं, बस आप करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से और साथ में कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आके मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। किसकी आ रही है? जी हाँ, झींगे की बिरयानी की आ रही है। ये देखें, यहाँ पर स्टीम इसकी निकल रही जा रही है और बड़ा मज़ेदार सा एक अरोमा सा आ रहा है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से भुना था, इसलिए अच्छे से भुना था ताकि वो एक स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम बनाएंगे, यहाँ पर है हमारे पास मॉन सलवा के चिकन फ्राइज़। आजकल आपको पता है बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है चिकन फ्राइज़ का। और उसके ऊपर मायनीज़ है, उसके ऊपर चीज़ है, बाज़ार से जो आप देख रहे होते हैं ना, लेकिन हम आपको घर में सिखाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है मॉन सलवा के चिकन फ्राइज़ हैं। इसको ऑयल में गरम करेंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर, चलिए जी मैं इसको यहाँ निकालती हूँ। ऊपर गरम गरम के ऊपर आपने चीज़ डालनी है, केचप डालना है और इसको मज़े लेके खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया। थोड़ा सा गर्म था ऑयल तो मैंने इसलिए चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम इसको दोबारा से चूल्हे को जलाएंगे और इसको करेंगे प्रॉपर तरीके से फ्राई। ठीक है, जब फ्राई हो जाएंगे, इसके अंदर चिकन डला हुआ है और चिकन के बाद आपको पता है ना कि थोड़ा सा चूल्हा कम करते हैं जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़ी सी शिमला मिर्च। ठीक है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर है चीज़ है, ऑरिगानो है, वो ऊपर से डालेंगे पहले, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से फ्राई करना। यहाँ पर मैंने कहा स्लो फ्लेम पे रख देते इसलिए कि आलू को भी गलाना है हमने, झींगे के अंदर खूब अच्छी तरह से आलू को भी गलाना है। आलू कच्चे ही थे, हल्का सा मैंने इसको सिर्फ फ्राई किया था, आलू कच्चे थे। राइस हमारे बॉयल किए हुए थे जो हमने लिए थे, सेला चावल, और सेला चावल की बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है। तो बस इसको हल्की आग पे रखा जब तक ये अच्छी तरह से दम आ रहे हैं। यहाँ पर हम फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल है। आपने क्वालिटीज़ बतानी है, जो आपने झींगे की क्वालिटी बतानी है। ठीक है, कितनी क्वालिटीज़ के आते हैं, क्या क्या नाम होता है, पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं। बस आप मैसेजेस करें और विन करें। हमारे पास है कूल एंड कूल की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर और साथ में आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन भी। सही है, अच्छा जी, इसका बस थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ मैं, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। बड़ी अच्छी कोटिंग के साथ है, ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा हुआ है, अंदर चिकन भी है, साथ में आप इसके अंदर पोटैटोज़ भी है, बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, इसको बेक भी कर सकते हैं आप, ट्रे में रख दें, पूरा बेक हो जाएगा, तब भी बड़े मज़े के लगेंगे। थोड़ा सा टाइम रह गया, आप मैसेजेस करें 8881 पर। आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें हमारे गिफ्ट, तो बस मैसेजेस करें, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिसेस आमिर से पहले बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। रिदा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ, मज़े में। और बहुत अच्छी डिशेस बना रही हैं आप आज की। और ये बिरयानी बिरयानी जो है ये इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। लग रही है। और सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब ये दूंगी कि मेरे नॉलेज में जो है वो 2000 से भी ज्यादा है इनकी इकसाम। अच्छा जी, झींगों की 2000 से भी ज्यादा है इकसाम इनकी ना। अच्छा, ज़बरदस्त। आप लोग क्या खाए जाते हैं, पसंद की जाते हैं? जी जी, खाए जाते हैं। प्रॉन ज्यादा खाए जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा प्रॉन खाए शौक जाते से खाते हैं। अच्छा, चले, बस थोड़ा सा इसका ख्याल करना पड़ता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट के जी, पेशेंट जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि कोई फरमाइश आपकी है? फरमाइश मैंने आपसे निशास्ते का हलवा कहा था, आपने वो नहीं बनाया। चल, अभी बनाऊंगी। मेरी नंद ने मुझे थोड़ा सा दिया था, वो गई थी अहमदाबाद गई थी, वहाँ से लेके आई थी मेरी नंद, तो मुझे थोड़ा सा दिया था। चले, मैं ज़रूर बनाऊंगी, वो ऐसे ही बना दूंगी बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जरूर जरूर बनाइएगा। चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच का इसके लिए कि निशास्ते का हलवा ना हर कोई, यहाँ भी एबटाबाद साइड पे हमारे बहुत बनता है। अभी रिसेंटली मेरी नंद वहाँ पे गई थी तो वो लेके आई थी तिम्बर और ये दोनों चीज़ें लेके आई थी। तो तिम्बर की चटनी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत फ़ायदेमंद वो भी चीज़ होती है। निशास्ता मैंने अभी नहीं यूज़ किया था, वो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो खैर चले, मैं यहीं पर बनाऊँगी और आपको बताऊँगी। बस ये फ्राई जैसे ही फ्राई हो रहे हैं और इसको हम निकालेंगे। हमें चाहिए इसके अंदर थोड़ा सा टिश्यू चाहिए ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल को सारा ये एब्जॉर्ब कर ले। कितने चला गया, दूर चला गया। चले जी, हम इसमें टिश्यू डालते हैं इसलिए कि 100% ये खालिस पल्प से इसको तैयार किया गया है। और ये किचन के आपको पता है बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं, उनको सफाई के लिए, उसके अलावा सफाई सब के लिए नैपकिन्स है, चिकन नैपकिन्स है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके घर में नहीं है कूल एंड कूल के टिश्यूज़ या फिर इनकी सारी क्वालिटी, तो आप ला के रख लें ताकि आप इस्तेमाल करें और आपको पता चले कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। बस ये फ्राइज़ को फ्राई करते हैं और इसको निकालते हैं। यहाँ पर टिश्यू के ऊपर डालेंगे और उसके बाद गरम के ऊपर हम डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास है जो टोमेटो केचप और साथ में यहाँ पर चीज़ और ऑरिगानो वो डालेंगे और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। झींगा आलू बिरयानी। अज्जा: झींगे आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, दही आधा कप, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें और आलू शामिल करके थोड़ी देर फ्राई कर लें। अब इनमें झींगे, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा, पिसा धनिया, काली मिर्च, दही और इलायची डालकर 10 मिनट दम पर रखें। फिर चावल, धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और जर्दे का रंग डाल के दम पर रख दें। चिकन फ्राइज़ विद चीज़। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप्ड आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई करके बेकिंग ट्रे में डालें। फिर इनके ऊपर चॉप्ड शिमला मिर्च, ओरिगानो, चिली गार्लिक सॉस और चेडर चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके सर्व करें। झींगा आलू बिरयानी। अज्जा: झींगे आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, दही आधा कप, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से क्रिस्पी से फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं जो हमने बनाए मौन सलवा के चिकन फ्राइज़। ठीक है, गरम गरम फ्राइज़ के ऊपर हम डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस, ये आपने डाल देना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आपने डालनी है चीज़। थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा जब माइक्रोवेव कर लेंगे। उसके ऊपर जाएगा ऑरिगानो और उसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर शिमला मिर्च। ठीक है, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और बाद में साइड पे आपने इस तरह से इसको रख देना है। ये देखिए, जैसे आप जाते हैं ना जहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने, तो वहाँ पे सैलड बार के वहाँ पे आपको एक मिलता है छोटा सा प्लेटर, उसको आपने भरना होता है। इसी तरह से सेम ये। चलें जी, ये भी रेडी हो चुका है। इसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखते हैं और यहाँ पर हम ये रख देते हैं अपना अच्छा जी, बिरयानी की तरफ भी चलेंगे। बिरयानी का भी आपको बता देते हैं। तैयार हो चुकी है मज़ेदार किस्म की बिरयानी। ठीक है, ये मैं यहाँ रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलें जी, बिरयानी निकालते हैं। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है झींगे वाले और आलू वाली बिरयानी की। बिस्मिल्लाह। क्या देखें शक्ल कितनी अच्छी है, और इसके साथ, इसकी शक्ल के साथ इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, आज के विनर्स हैं हमारे पास मिसेस आमिर है लाहौर से, जिन्होंने विन किए हैं कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कमर है कराची से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स। तो कमर आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और इसके साथ जो है मिसेस आमिर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जब आपको गिफ्ट मिल जाएगा तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं मिलता तो आप लोग गिले तो सब करते हैं, लेकिन जब मिलेगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार। अच्छा जी, वो बना रही आबिदा आ रही है। अब थोड़ी देर के बाद मेरा शो ख़त्म होता है तो आपको पता है आबिदा की बारी शुरू हो जाती है, और आबिदा क्या बना रही है ये हम आपको बता देते हैं। आबिदा बना रही है पेपर स्टेक बन रहा है, कॉलीफ्लावर मैक एंड चीज़, और साथ में बना रही है पोटैटो पिन व्हील। तो आप लोग ने बिल्कुल मिस नहीं करना, और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूब मज़ेदार भुने हुए झींगे, उसके साथ हमने डाले आलू, साथ में घर के मसाले, और ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर डालती हूँ मैं शिमला मिर्च, ठीक है जी, और ये भी रख देते हैं वहीं पर। चलें जी, चलें जी, आज के जो विनर्स थे जिन्होंने विन किए हैं ज़बरदस्त किस्म की आज की हमारे गिफ्ट हैम्पर, उनको बहुत मुबारक हो। और इसके साथ जिन्होंने नहीं विन किया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल भी हमारे पास होंगे, परसों भी होंगे, इस तरह गिफ्ट तो हमारे पास आते रहते हैं। और फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।